आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो अगर आपने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेटर है कि आप पहले इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा और एंड स्क्रीन में भी लगाऊंगा, वहाँ से डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है और रेंज जो होती है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 होता है। तो पहले तो ये अपने को याद होना चाहिए और इसी के लिए मैंने बोला था आपसे कि आप इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको डोमेन रेंज इसके समझ में नहीं आएंगे तो ये क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट डोंट वरी, अगर आप नहीं भी देखेंगे तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, -1/2 यहाँ से बिलोंग कर रहा है और 12th क्लास के अंदर ये बात बहुत अच्छी है कि आपको इन्वर्स के अंदर जो भी वैल्यू दी गई होंगी वो आपको प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल डोमेन के अंदर की ही वैल्यूज़ दी गई होंगी, उससे बाहर नहीं दी गई होंगी, राइट। तो इसलिए चेक करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू यहीं से बिलोंग कर रही है। अब हमारा जो आंसर आना चाहिए, इससे जो आउटपुट आना चाहिए वो इस -π/2 से π/2 के बीच में कहीं पर भी आंसर आ सकता है। तो यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखें, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स माइनस बाहर ही रखेंगे और 1/2 साइड में कितने की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है π/6 की। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, राइट। अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और टेन माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो आपको सारे फार्मूला मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, जो फार्मूला इसमें यूज़ होंगे वही आप नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, राइट। अब देखिए, अगर मैं इसको माइनस को एंगल के साथ ले लूँ, साइन माइनस थीटा, तो ये वैल्यू दोबारा से -sin थीटा आएगी। तो इसका मतलब आपने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। और हमें ये भी पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, एंगल के बराबर। क्योंकि यहाँ से ये ऐसा नहीं कि ये कैंसिल हो जाते हैं, ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है ना। तो देखिए, यहाँ से ये हट जाएगा और थीटा किसके बराबर आएगा, -π/6 के बराबर, है ना। अब ये वैल्यू मुझे चेक करनी है, क्या ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ये वैल्यू इंक्लूड है या नहीं है। तो बिल्कुल इंक्लूड है। -90 से 90 के बीच में ये नंबर आएगा -30, दैट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। Cos inverse √3/2। अपने को क्या दिया है कि cos इनवर्स √3/2। तो पहले cos इनवर्स का आप डोमेन बताइए। cos इनवर्स का डोमेन -1 से 1 और रेंज क्या होती है, 0 से π, ये इसकी रेंज होती है cos इनवर्स के। तो दो तो आपको यहीं याद हो जाना चाहिए, है ना। जैसे जैसे यूज़ आते जाएंगे वैसे वैसे आप मेमोराइज करते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास cos इनवर्स √3/2 और √3/2 किसके बराबर, 0.87 होता है लगभग ये वैल्यू, है ना। और वो वैल्यू यहाँ से बिलोंग कर रही है ना। अब हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो किसके बीच में आना चाहिए, 0 और पाई और इसके बीच में आंसर आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, बताइए भाई। ये वैल्यू आप cos में चेंज करिए। ये कितने की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। क्योंकि sin 60 की √3/2 होती है, तो cos 30 की कितनी हो जाएगी, √3/2। अब यहाँ से cos इनवर्स cos क्या होता है, थीटा के बराबर, और थीटा कितना है, π/6। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये इसमें इंक्लूड है या नहीं है। बिल्कुल इंक्लूड है, ये 0 से 180 है और ये कितना है, 30 है। तो 30 इसी के बीच में आएगा। तो आंसर हो गया π/6 विच इज़ बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π। अगर आप इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखेंगे तो उसमें ये डोमेन बहुत सारे हैं,
मतलब बहुत सारे मैंने डोमेन बनाकर दिखाए थे, लेकिन सारे डोमेन के बारे में नहीं पढ़ना है ना। या फिर इन्वर्स के केस में आप रेंज बोल सकते हैं, तो सारी रेंज के बारे में नहीं पढ़ना है, जो वो रेंज पढ़ना है जो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आती है, राइट। चलिए अगला पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। Question 3. कॉसेक इन्वर्स का आप डोमेन बताइए। कॉसेक इन्वर्स का डोमेन होता है -π/2 से π/2 और एक्सक्लूडिंग 0, है ना, क्योंकि 0 इन बिटवीन आता है। और 1/, कॉसेक का जो उल्टा होता है, इन्वर्स नहीं, मैं कॉसेक की बात कर रहा हूँ, कॉसेक का उल्टा जो होता है 1/, साइन होता है, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये वैल्यू इसकी डोमेन हो गया। और रेंज इसका क्या आएगा, सारे रियल नंबर -1 से 1 को एक्सक्लूड करते हैं, ये इसके रेंज हो गए। तीसरा आप ये भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वैल्यू आपके पास क्या है, कॉसेक इन्वर्स 2। बताइए भाई कॉसेक में कौन से एंगल की वैल्यू 2 होती है, तो आप पहले साइन का याद करिए। 2 का उल्टा कितना होता है, 1/2, तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, कॉसेक 30 की। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक π/6, राइट। अब कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है π/6। क्या π/6 इससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। देखिए -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है ये वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब यही π/6 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 100% एग्ज़ाम के अंदर 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं MCQs में, है ना। तो बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर देखें, उससे आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने वाले हैं।